राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल अनमोल कथा में, जहाँ मैं आपको सुनाती हूँ पौराणिक कथाएं और कुछ भक्ति भाव के कथाएं जो आपकी भावनाओं को जोड़ते हैं भगवान के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। आज की कथा एक ऐसे भक्त के बारे में है जो गरीब होने के बावजूद अपने शुद्ध भक्ति के कारण एक फैक्ट्री का मालिक बन जाते हैं। आइए इसी के ऊपर कथा सुनते हैं। एक मंदिर था, उसमें सभी लोग पगार पर थे। आरती वाला, पूजा करने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। मंदिर से घंटा बजा के जो पगार मिलता, उसी में 5 प्राणियों का गुजारा होता था। बहुत गरीब होने के कारण घंटा बजाने वाला आदमी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाता था। कभी कभी रात को खाना ना मिलने पर दोनों पति पत्नी बच्चों को खिला के खुद भूखे सो जाते थे, लेकिन उनके मन में कोई शिकायत नहीं था। दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और दोनों बहुत ईमानदार भी थे। इतने गरीब होने के बावजूद भी कभी उनके मन में कोई पाप का विचार नहीं आया। घंटा बजाने वाला आदमी घंटा जब आरती के समय आता था तो भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता था। व्यक्ति पूरा भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। उसकी वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते सब लोग पढ़े लिखे होना जरूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक का पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहेब, भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। मुझे मेरे भगवान से अलग मत कीजिए। ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए तुम्हें रखने में नहीं आएगा। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रखने में आया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा था। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस हो रही थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती करी, तुम मंदिर आओ। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहाँ आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल के देते हैं। वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने आ जाना है। फिर कोई नहीं कहेगा तुमको नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने ऐसा ही किया। मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वो इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकानों से एक फैक्ट्री खोली। अब वो आदमी महंगी गाड़ी से घंटा बजाने आता था। अब वो फैक्ट्री का मालिक बन गया था। इतना अमीर होने के बावजूद भी वो अपनी गाड़ी से मंदिर का घंटा बजाने आता था और उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं हुई थी। समय बीतता गया, ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी फैक्ट्री के मालिक के पास गया। 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी है।
मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, वही चलेगा। ये सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहेब तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वो सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजाता ही रहता। कथा का सारांश ये है कि कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी काबिलियत हमारी भावना पर निर्भर करती है। भावना शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।